क्वेश्चन 1.5 में देखिए बच्चों क्या है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे अगर ग्लास की रॉड है हमारी, तो ग्लास की रॉड को जब कभी भी हम, ये हमारी मान लीजिए कोई ग्लास की रॉड है और इस ग्लास की रॉड में जब हम इसको सिल्क के क्लॉथ से, ये हमारा सिल्क का क्लॉथ है, जब इस पर रगड़ा जाता है तो होता क्या है, ये ग्लास की रॉड हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ग्लास की रॉड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतनी ही अमाउंट में यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आप ये समझे कि हुआ क्या है इस प्रोसेस में। इस पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र हो गए, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गए जिससे ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इस प्रोसेस में अगर शुरुआत में हम देखें तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या यही है क्वांटाइजेशन का, कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टोटल चार्ज Q होता है वो N इंटू E होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे उतना ही चार्ज उस पर आ जाएगा। दूसरा ये कह रहता है कि जब हम चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है क्योंकि शुरुआत में अगर देखा जाए तो दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, यानी टोटल चार्ज बिफोर रबिंग द बॉडीज, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग द बॉडीज, यानी ग्लास की रॉड को और इसको सिल्क के क्लॉथ को जब रगड़ना हमने शुरू नहीं किया था तब दोनों पे न्यूट्रल थे, इसलिए टोटल चार्ज 0 लिखा जाएगा। अब मैंने ये कहा जब आपस में रगड़ दिया गया इन दोनों को, तो इससे जितने इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हुए होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी हो गई होगी, जिसके वजह से यहाँ पे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आए हैं और यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही निगेटिव चार्ज आए हैं। तो अभी आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल से हमें समझने के लिए मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए तो इस पर 5 ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए तो इसमें -5 ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग द बॉडीज, रबिंग दी बॉडीज, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ही प्लस -5 ही, अगेन ये 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये देखने में तो लग रहा है कि चार्ज इस पे आ गए हैं, लेकिन चार्ज को हम टोटल चार्ज जो है वो अभी भी कितना है 0 है। कहने का मतलब हम कोई सेपरेट ये नहीं कह सकते कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि एक जगह से बस ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन तो एक जगह कमी हो गई, एक जगह एक्सेस हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। चार्ज का जो नेट अमाउंट है वो पहले भी टोटल अमाउंट 0 था और बाद में भी चार्ज का टोटल अमाउंट 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पे यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ना तो चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं टोटल चार्ज को। तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था और टोटल चार्ज बाद में भी 0 है। इस तरीके से ये चीज़ें समझानी थी मुझे।